गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग शुरुआत करेंगे सिंपल पास्ट टेंस। इसका नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, इसी का दूसरा नाम होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सिंपल सी बात है, अफर्मेटिव सेंटेंस में यदि नहीं लगा दें तो वो नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है। जैसे मैं पढ़ता था, ये हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। और इसी में यदि मैं बीच में नहीं लगा दूं, ये हो गया मैं नहीं पढ़ता था। सिंपल पास्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। इसी तरह से मैंने पढ़ा, इसके बीच में आप नहीं शब्द का यूज कर लीजिए। ये हो गया मैंने नहीं पढ़ा। यह भी आपका सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य हुआ, लेकिन यह नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब इसको बनाएंगे कैसे? इसके लिए रूल है, सबसे पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद डीड लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब का पहला रूप लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। हमेशा याद रखना है, सबसे पहले सब्जेक्ट का ही स्थान आएगा, दूसरा स्थान डीड का आएगा, तीसरा स्थान नॉट ले लेगा, चौथे स्थान पर वर्ब होगा और पांचवें स्थान पर ऑब्जेक्ट होगा। इसके बाद और कोई वर्ड आएगा। इस क्रम में यदि आप कहीं भी छेड़छाड़ करते हैं तो आपका वो ट्रांसलेशन गलत हो जाएगा। किसी भी एंगल से, किसी भी सूरत में वो ट्रांसलेशन आपका सही नहीं होगा। इसलिए जिसका स्थान जहां है उस स्थान पर ही उसको लिखना है। सब्जेक्ट है तो उसका पहला स्थान है तो है, उसके बाद दूसरा स्थान पर हमको डीड ही लिखना है, तीसरे स्थान पर नॉट लिखना है, चौथे स्थान पर आपको वर्ब देना है और वर्ब का पहला पद देना है। फिर उसके बाद अन्य शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, अन्य वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। हमेशा आपको ट्रांसलेशन बनाने के लिए दो चीज की जानकारी होनी बहुत आवश्यक है। एक तो है वाक्य की पहचान और दूसरा है, इस दोनों को हमेशा जहन में रखा करें, जुबान पर रखा करें। और किसी भी ट्रांसलेशन को बनाने के पहले सबसे पहले हमें वाक्य को पहचानना है, वो किस टेंस का है। अब जब टेंस का पता चल गया तो फिर आपको पता करना है कि किस सेंटेंस का है, अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, कौन सा है जो रहेगा। जिस सेंटेंस का, जिस टेंस का
वाक्य रहेगा उसी का आपको रूल फॉलो करना है, अन्यथा की स्थिति में आप जो कुछ भी बनाएंगे आपकी मेहनत बेकार चली जाएगी। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। पहली बात मैंने लिखा था मैं नहीं पढ़ता था, मैं नहीं पढ़ता था। सबसे पहला काम आपको करना है वाक्य को पहचानना है कि यह है किस चीज का। तो आप देख रहे हैं कि सबसे पहले मैंने बताया कि सबसे पहले क्रिया को पकड़िए, क्रिया पकड़िए। अब इस क्रिया में क्या लगा हुआ है, ता था, और आप रूल याद कर चुके हैं, उसका वाक्य की पहचान याद कर चुके हैं। वाक्य की पहचान के अनुसार से नियम कह रहा है कि यदि वाक्य के क्रिया के अंत में ता था या ती थी या ते थे लगा रहे तो वह वाक्य सिंपल पास्ट टेंस में होगा। यहां भी ता था लगा हुआ है, यह वाक्य सिंपल पास्ट टेंस में है। अब एक चीज देखनी है कि यह क्या है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है या अफर्मेटिव है। यहां वाक्य में नहीं शब्द लगा हुआ है, इसलिए यह वाक्य हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस, अर्थात सिंपल पास्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। अब आपको क्या करना है कि पहचानना है कि सब्जेक्ट कौन है और वर्ब कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है। सब्जेक्ट यानी कर्ता, जो काम करे, काम करने वाले को हम कर्ता कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। यहां पहले काम हमने देखा था पढ़ना, ये पढ़ता है तो कौन पढ़ता है, पढ़ता था तो कौन पढ़ता था, पढ़ेगा तो कौन पढ़ेगा। इस तरह से आपको सब्जेक्ट की पहचान करनी है। यहां पढ़ता था, कौन पढ़ता था, तो ये मैं पढ़ता था, इसका मतलब ये आपका सब्जेक्ट होगा। और यहां तो पहले आप चयन कर चुके हैं कि ये वर्ब है और ये आपका नॉट है। अब इसका बनाना कैसे, पहला स्थान क्या है, सब्जेक्ट मैं यानी आई। अब दूसरे स्थान पर कहता है कि आप डिड लगाइए, लगा दीजिए। तीसरे स्थान पर कहता है नॉट लगाइए। फिर चौथे स्थान पर कहता है वर्ब का पहला फॉर्म लगाइए, तो यहां पढ़ना, रीड, पहला फॉर्म इसका हो गया आपका रीड। बाकी कुछ भी नहीं है, आपको फुल स्टॉप का इस्तेमाल करना है, क्योंकि यहां पर आपका वाक्य समाप्त हो गया। और यदि आप फुल स्टॉप का यूज नहीं करते हैं तो इससे भी आपकी गलती पकड़ी जाएगी, आपका ट्रांसलेशन सही नहीं होगा। दूसरे वाक्यों पर विचार करते हैं। आप लोग पटना में नहीं रहते थे, आप लोग पटना में नहीं रहते थे। इसमें आपको सबसे पहले वाक्य को पहचानना है, ये कहां का वाक्य है, किस टेंस का वाक्य है, कैसा वाक्य है। वाक्य को पहचानने के लिए सबसे पहले आपको क्रिया का चयन करना पड़ता है, क्रिया को पहचानना पड़ता है, क्रिया को चुनना पड़ता है। और यहां रहना क्रिया है और इसके अंत में लगा हुआ है ते थे। इसका मतलब हो गया कि यह वाक्य जो है वो सिंपल पास्ट टेंस का है। अब यहां देखिए नहीं लगा हुआ है तो नेगेटिव सेंटेंस है। अब हमें यह देखना है कि सब्जेक्ट कौन सा है, तो रहने का काम कौन करते थे, कौन नहीं करते थे, तो वो जवाब आपको मिलेगा आप लोग। इसका मतलब ये सब्जेक्ट हो गया। अब बात आई पटना में। आपको मैंने बताया है कि कलेक्टर क्या होता है, जोड़ने वाला। किसी भी वाक्य को ट्रांसलेट करने के पहले
आप उसमें कनेक्टर को ढूंढिए और यहां पर कनेक्टर है मेन, और यह मेन जो है वो पटना को जोड़ता है, तो इसको घेर दीजिए। बाकी का आप ट्रांसलेट कर देंगे, फिर आपका जो कनेक्टर है वहां से पीछे चलेंगे, यानी सबसे पहले यहां से यानी दाएं से बाएं की ओर चलनी है। पहले इसका इंग्लिश लिख देना है, फिर आपको इसका इंग्लिश लिख देना है। अब कहता है 1 नंबर में सब्जेक्ट दीजिए, तो आप लोग का क्या होता है यू। फिर कहता है 2 नंबर में डीड लिखिए, डीड। 3 नंबर में नॉट। 4 नंबर में वर्ब का पहला फॉर्म, यू डिड नॉट लीव। सारा चीज खत्म हो गया, अब बच गया पटना में। मैंने आपको कहा था कनेक्टर से दाएं से बाएं इधर चलना है, उल्टा चलना है। तो मी, इन और पटना, इस तरह से आपका वाक्य, और उस वाक्य का ट्रांसलेशन आपको इस तरह से कर देना। इतनी सी बातों को सीख करके आप सिंपल पास्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के किसी भी तरह के वाक्यों को ट्रांसलेट कर सकते हैं। ये मुझे पूर्ण विश्वास है। सिर्फ और सिर्फ आपको मैंने जो रूल दिया, मैंने जो आपको वाक्य की पहचान दिया, उसको फॉलो करना है बस, और आगे इसमें कुछ भी नहीं रखा है। और आप लोग अपने घर पर उस ही सेंटेंस को ज्यादातर ट्रांसलेट करने का प्रयास करें जो आप दैनिक जीवन में अक्सर बोलचाल में प्रयोग किया करते हैं। आप बहुत अच्छी तरह से बना लेंगे, ट्रांसलेट कर लेंगे, और फिर आप बहुत अच्छा प्रकार से धीरे 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 इंग्लिश बोलना भी प्रारंभ कर देंगे। तो ये था मेरा सिंपल पास्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। अब अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव बता चुका हूं। थैंक यू।